नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे लैंगिक नियंत्रण के स्रोत, सोर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ सेक्सुअलिटी। वो कौन कौन सी सोर्स हैं जो इन पर नियंत्रण रखते हैं, है ना। अब नियंत्रण रखने का जो मेन कार्य किसी इंडिविजुअल के थ्रू तो हो नहीं पाएगा कि कोई बंदा है वो सारी दुनिया को समझा दे, ठीक है, कि कैसे क्या करना है और विचार कैसे होने चाहिए आपके, किसी भी जेंडर के लिए, किसी भी लिंग के लिए विचार आपके ये होने चाहिए, तो अकेला बंदा नहीं कर सकता। ये क्या है कि बरसों पुरानी एक परंपरा, एक व्यवस्था है जो चलती आ रही है। सो एक समाज के द्वारा ये पॉसिबल है, ठीक है। एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, तो उनके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। अब इसके जो मुख्य साधन है वो हैं दो। एक तो हो गया परिवार। तो परिवार लैंगिकता को नियंत्रित करने का सबसे उत्कृष्ट माध्यम है। कैसे कि भाई परिवार में, परिवार जो है या समाज आप कह सकते हैं एक तरीके से, तो उसमें क्या है कि लड़का या लड़की जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आचरण करना सीखते हैं, भाषा और सारी जो संस्कृति है वो सारी चीज़ें सीखते हैं। ये कहाँ, परिवार या समुदाय में रहते हैं, अपने अपनों के बीच रहते हैं। वहीं पे फिर एक जो मुख्य भूमिका इसको नियंत्रित करने की वो क्या है, एक माध्यम बना रखा है कि विवाह के पश्चात ही जो यौनिक व्यवहार हैं उनको समाज की दृष्टि में सही माना गया है कि हाँ, अब आप अपना जो परिवार है, कुल है, उसकी वृद्धि कर सकते हैं, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि परिवार, फैमिली जो है वो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखते हैं और सारी चीज़ें जो बच्चा है, जो भी है, लड़का है, लड़की है, वो वहीं से सीखते हैं कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या नैतिक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये सारी चीज़ें परिवार के माध्यम से सीख पाते हैं, ठीक है ना। सो एक तो हो गया परिवार, दूसरा हो गया हमारा रिलीजन। रिलीजन हमें संस्कृति के बारे में बताता है और बहुत सारे यहाँ पे देखो, धर्म में क्या है कि जो सभाएं हैं, गोष्ठियाँ हैं, ठीक है, इस टाइप से वहाँ पे होती हैं। या आप कई बार ये समझ लो कि धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें क्या हो सकती हैं, कथा कह लो, है ना, कि भाई कथाएं होती हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, हर धर्म में ये होते हैं, है ना। चाहे कोई सा भी धर्म हो, सब में ये सारी सभाएं होती हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग, समुदाय के लोग, जो ज्ञानी पुरुष हैं, महात्मा लोग हैं, है ना, उनके जो अच्छे विचार हैं उनको सुनने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो एक ये भी कंट्रोल का माध्यम है कि हाँ, वहाँ पे चीज़ें पता लगती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कब क्या करना चाहिए, विवाह कब होना। जैसे कि एज डिफाइन है ना, कि भाई इससे पहले बालिग होगा 18 साल से, है ना। इस टाइप शायद 20 वर्ष हो गई लड़कियों के लिए, या 18 थी ना बालिग की उम्र, है ना, कि इससे पहले नाबालिग है, उससे पहले बालिग है। नाबालिग मतलब अपने परिवार पे आश्रित है, जो फैसले होंगे वो लेंगे, उसको नहीं पता। बालिग होने का मतलब ये है कि अब वो फैसले अपने ले सकता है, वो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, ठीक है। तो जब तक वो बड़े नहीं होते, वो कहाँ अपने समुदाय में, अपने परिवार के साथ रहते हैं और वहीं से वो धर्माचरण सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक कंट्रोल करने का एक माध्यम है जो हमें बताता है कि कब क्या करना चाहिए। तो लैंगिकता पर नियंत्रण की डायरेक्शन क्या है। सामान्यतः परिवार तथा धर्म लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक समाज में लैंगिक व्यवहार का एक सामान्य अर्थ होता है, जिसमें ऐसे विश्वास या मानक होते हैं जो कि उचित, अनुचित लैंगिक क्रियाओं को रेखांकित करते हैं, ठीक है ना। अब लैंगिक क्रियाएं हैं, शादी से पहले अगर हो रही हैं तो वो अनुचित है। तो यही एक इंडिकेशन है। तो ये कौन, हमारा समाज डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है, हमारा समाज डिफाइन करता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर 3 संकेतक माने गए हैं, सामाजिक, व्यक्तिगत और साथी संकेतक। ये तीनों संकेतक जो हैं वो समाज में ही उपस्थित रहते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जो कंट्रोल है वो समाज का है। ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और वीडियोज़ के अपने कोई डाउट्स क्लियर करने हैं किसी टॉपिक के रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं उनकी प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं वो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है दोस्तों। सो ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था जो हमने फिनिश कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।